is energy and this is energy। ठीक है, ऐसे बढ़ रही है। ये आपके डी ऑर्बिटल हैं, उनकी कोई एनर्जी होगी बेटा 1 2 3 4 5, ये 5 डी ऑर्बिटल हैं। इनको बोलते हैं 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, जब लिगेंड आता है तो पहले तो सब की एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ गई लेकिन डीजेनरेट ही रहे। मैंने आपको बताया था ना कि जब लिगेंड आ रहा है तो उस स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, सब की एनर्जी बढ़ रही है, सब की एनर्जी बढ़ गई है। तो ये एक्साइटेड डी ऑर्बिटल है, ये इट इज एक्साइटेड डी ऑर्बिटल। एक्साइटेड डीजेनरेट अभी भी एक्साइटेड डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। लेकिन जब लिगेंड डिसाइड कर लेता है कि उसको अलोंग द एक्सिस जाना है तो फिर इनमें स्प्लिटिंग हो जाती है। जो अलोंग द एक्सिस कौन से बताए थे, 2 बताए थे, और बिटवीन द एक्सिस कितने बताए थे, 3। क्योंकि लिगेंड आपको मैंने अभी बताया, ये बताया था, देखो ये 3 ऑर्बिटल जो हैं दे आर लॉन्ग द एक्सिस, दे आर बिटवीन द एक्सिस, और ये जो 2 ऑर्बिटल हैं दे आर लॉन्ग द एक्सिस, dx² एंड dz²। जब लिगेंड ने डिसाइड कर लिया कि वो अलोंग द एक्सिस आ रहा है तो फिर एनर्जी किन की बढ़ेगी, इन 2 की, क्योंकि दे आर अलोंग द एक्सिस, और इनकी एनर्जी का उतनी रहेगी, कम हो जाएगी, मतलब ओवरऑल। तो ये इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। और जो डी ऑर्बिटल हैं स्प्लिटिंग हो गई है उनकी बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, वो स्प्लिट हो गए हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। तो जे वाले जो हैं दे आर dxy dyz एंड dxz, क्यों, दे आर बिटवीन द एक्सिस। इनकी एनर्जी जितनी थी उतनी ही रही और इनकी एनर्जी बढ़ गई, एंड दे आर dx² एंड dz²। मैंने आपको बताया था इनको हम T2G भी बोलते हैं, ट्रिपली डीजेनरेट, और इनको हम DEG बोलते हैं, डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो ये जो स्प्लिटिंग होगी, ठीक है, इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं डेल्टा ओ स्टैंड फॉर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। क्योंकि लिगेंड कहां से आ रहा है, अलोंग द एक्सिस। जब अलोंग द एक्सिस आता है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, ऑक्टाहेड्रल, Ml6 बना ना, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होगी बेटा, है ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, तो ये आपका इनमें स्प्लिटिंग होगी। जो डिफरेंस है इनके बीच में हम डेल्टा स्टैंड फॉर डिफरेंस, 2 के बीच में डिफरेंस, ओ स्टैंड फॉर ऑक्टाहेड्रल। तो जहां से जहां तक ये जो डिफरेंस है बेटा, है इसको हम लिखते हैं 0.6 डेल्टा ओ, और इसको लिखते हैं हम 0.4 डेल्टा ओ। समझाता हूं, ये 0.6 डेल्टा ओ दिख रहा है, ये है डिफरेंस, ये है 0.4 डेल्टा ओ। ये है, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1। 0.6 और 0.4 ऐड करो तो क्या हो गया, 1 डेल्टा ओ। ये डेल्टा ओवरऑल क्या है, डेल्टा ओ। लेकिन इसको हम कहते हैं डिक्रीज होना, और इसको कहते हैं हम इंक्रीज होना। समझ लगी, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं और इसको हम नेगेटिव लेते हैं, लेकिन जब ऐड करते हैं दोनों को पॉजिटिव मानते हैं। 0.6 प्लस 0.4 क्या हो जाएगा, 1। दिस बिकम डेल्टा ओ। ये जो डेल्टा ओ है इसकी वैल्यू है बेटा, द वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ, वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ डिपेंड्स अपॉन। आप कहेंगे सर क्या वैल्यू, मतलब मैं मतलब समझाता हूं बेटा। वैल्यू ऑफ डेल्टा डिपेंड्स अपॉन, मतलब ये वैल्यू ऑफ का मतलब है ये गैप इनके बीच में कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, वो मतलब हो गया वैल्यू, कि ये डेल्टा ओ के नजदीक भी हो सकते हैं ये स्प्लिटिंग, और ये इनके बीच में गैप भी ज्यादा हो सकता है। ज्यादा गैप होगा तो डेल्टा ओ ज्यादा हो जाएगा, और कम बैग हो तो डेल्टा ओ कम हो जाएगा। समझा क्या मेरे मतलब, वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ। देखो ध्यान से, किस पर डिपेंड करती है,
स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, वैल्यू ऑफ डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। देखो मतलब ये अगर आपका लिगेंड ये स्क्लेराइड मैंने आपको बताया था वीक लिगेंड है, और अमोनिया बताया था स्ट्रांग लिगेंड है। मतलब जो अपना लोन पेयर ज्यादा आसानी से डोनेट कर सके, जो स्ट्रांग लिबस बेस हो वो स्ट्रांग लिगेंड होता है। जो अपना लोन पेयर आसानी से नहीं कर सके वो वीक होता है। ठीक है, ये क्योंकि जो अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट करना चाहता है तो उसकी ज्यादा टेंडेंसी होती है उसको इसके पास, न्यूक्लियस के पास जाने की, उसका बॉन्ड स्ट्रांग बनता है। ठीक है, जो लोन पेयर स्ट्रांगली डोनेट कर सके। अब सुनो, अगर आपका लिगेंड स्ट्रांग होगा तो वो इसके ज्यादा पेनिट्रेट करेगा, ज्यादा न्यूक्लियस के पास जाएगा। अगर लिगेंड वीक होगा तो वो दूर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये लिगेंड जब जा रहा है उसके पास क्या है, लोन पेयर। वो लोन पेयर और इसकी क्या हो रही है, रिपल्शन। तो रिपल्शन हो रही है। अगर तो वो स्ट्रांग है तो रिपल्शन ज्यादा करेगा, अगर वो वीक है तो रिपल्शन कम करेगा, कम पुश करेगा। तो अगर स्ट्रांग लिगेंड है तो वो ज्यादा अंदर पेनिट्रेट करेगा, तो उसकी वजह से इसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, ये ज्यादा ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि रिपल्शन ज्यादा होगी। अगर लिगेंड वीक है तो इसके साथ रिपल्शन कम करेगा, इसकी एनर्जी कम बढ़ेगी। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, यानी स्ट्रॉन्गर इज द लिगेंड, स्ट्रॉन्गर इज द लिगेंड, more will be the value of delta O and vice versa। एंड वाइस वर्सा का मतलब अगर डेल्टा लिगेंड वीक है तो डेल्टा ओ की वैल्यू कम होगी। ये एक बार। दूसरा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन state of metal, higher is the oxidation state, more will be the value of delta O। मैं समझाता हूं, higher is the oxidation state of the metal, more will be the value of delta O। ठीक है, देखो बेटा, हायर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास है Fe+2 और दूसरा है हमारे पास Fe+3। ये दो है, वन इज Fe+2 एंड सेकंड इज Fe+3। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। मुझे बताओ आप ही कॉमन सेंस से कि ये Fe+2 है और ये Fe+3 है। अरे अमोनिया को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। अरे किसकी ओर ज्यादा अट्रैक्ट होगा, +2 की ओर या +3? +3 की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होगा, जहां पर रिपल्शन ज्यादा होगी। ठीक है, here there will be more repulsion, जहां रिपल्शन ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब +3 है, न्यूक्लियर चार्ज दोनों का सेम है, इसके आगे पीछे इलेक्ट्रॉन कम है, इसके आगे पीछे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इसके इलेक्ट्रॉन कम होने से ये ज्यादा न्यूक्लियस के पास जाएगा। जब ज्यादा न्यूक्लियस के पास जाएगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन और डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन ज्यादा होगी। तो इसलिए इसके केस में डेल्टा ओ की स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, इसके केस में कम होगी। ये तीसरी बात होगी। सेकंड बात होगी, थर्ड, एटॉमिक साइज ऑफ आयन। बेटा, जो मेटल आयन, जो मेटल आयन है उसका स्मॉलर इज द साइज, स्मॉलर इज द साइज ऑफ मेटल आयन, मोर विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ।
more will be the value of डेल्टा। ओ एंड वाइस वर्सा तो है ये साथ साथ में, एंड वाइस वर्सा। देखो आप जहां क्या बात है, देखो अगर साइज छोटा है, देखो एक एलिमेंट है, आयन है, उसका साइज इतना है, दूसरा आयन उसका इतना है, तो जो इसके केस में जो अमोनिया है वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास ज्यादा चला गया। जे वाला जो है लिगेंड कम अट्रैक्ट होगा क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर है। तो नजदीक, क्योंकि अट्रैक्शन है ना, ये पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन इतनी ज्यादा होगी जितना पास चला जाएगा। साइज छोटा होने की वजह से ये ज्यादा पेनिट्रेट कर जाता है, तो फिर डेल्टा ओ की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा है। जब ये साइज बड़ा है मेटल का, एटम आयन का साइज बड़ा है, तो वो ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाता कि वो दूर होता है, तो रिपल्शन फिर कम होगी। तो वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ डिपेंड्स ऑन दीज थ्री फैक्टर। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रॉन्गर इज द लिगेंड, more is the value of delta O, and vice versa. Weaker is the ligand, lesser will be the value of delta O. Oxidation state, higher is the oxidation state, more will be the value of delta O. Atomic size, smaller is the atomic size, higher will be the value of delta O, and vice versa. समझ लगी बेटा? Now अब देखो strong ligand, अब देखो इधर, अब मैं आपको टेट्राहीड्रल के बारे में बता रहा हूं। टेट्राहीड्रल स्प्लिटिंग, टेट्राहीड्रल स्प्लिटिंग। देखो बेटा इसके केस में भी सेम होता है, ये एनर्जी, दिस इज सेम एनर्जी, ये वही 5d ऑर्बिटल डी जेड। इसके केस में भी, इसके केस में क्या होगा, जो आपका लिगेंड है टेट्राहीड्रल में, दैट इज अप्रोचिंग बिटवीन द एक्सिस। तो कितने लिगेंड आने हैं, 4 आने हैं, 1 2 3 4। तो अब जो ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस है उनकी एनर्जी बढ़ेगी, वो ऊपर जाएंगे, और जो अलोंग द एक्सिस है उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। पहले तो वही बात, सबकी एनर्जी बढ़ जाएगी, सबकी बढ़ गई, एक्साइटेड हो गए, और एक्साइटेड होने के बाद क्या हो रहा है, इनकी स्प्लिटिंग, और 1 2 3 4 स्प्लिटिंग होगी, लेकिन अब ऊपर 3 जाएंगे और नीचे 2 आएंगे, ठीक है। और जहां जो डिफरेंस है उसको हम डेल्टा टी कहते हैं, दैट इज टेट्राहीड्रल स्प्लिटिंग। तो डिफरेंस, तो वैल्यू ऑफ डेल्टा टी है इज ऑलमोस्ट 2/3। value of delta t is smaller than value of delta o। क्यों स्मॉलर है, देखना ध्यान से क्यों स्मॉलर है। जब लिगेंड बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर पाता जाता है तो वो ज्यादा न्यूक्लियस के पास नहीं जाता। आप कहेंगे सर क्यों नहीं जा सकता, इसलिए नहीं जा सकता, जब इधर जा रहा है इसको भी रिपल्शन, इसकी भी रिपल्शन इसको फील हो रही है, इसकी भी रिपल्शन फील हो रही है, अरे इसकी भी हो रही है, इसकी भी हो रही है, वो ज्यादा अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। जब बिटवीन द अलोंग द एक्सिस जाता है तो ज्यादा अंदर तक चला जाता है, पेनिट्रेशन ज्यादा जाती है, जहां पेनिट्रेशन कम होती है, इसलिए ये कम जाएगा तो नेचुरली डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। तो वैल्यू ऑफ डेल्टा टी जो है वो स्मॉलर है देन द डेल्टा ओ। तो फैक्टर्स सारे के सारे सेम, फैक्टर्स किन पर, on which वैल्यू ऑफ डेल्टा टी डिपेंड्स। कौन से फैक्टर, वही 3 पहले कौन सा बताया था, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, सेम, हाई इज द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, more will be the value of delta T। Second, oxidation state, higher is the oxidation state, more will be the value of। तीसरा कौन सा बताया था, size of ion, smaller is the size of ion, more will be the value of size of ion, more will be the value of splitting। तो बेटा ये हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको इन जनरल समझा दिया, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना ही है बेटा।
लेकिन मैं आपको इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करके एक दो वीडियो और इसके बारे में बनाऊंगा ताकि आपको बात समझ आ जाए। समझ आ गई बेटा? हैं? ओके, तो ये यहाँ ख़त्म करते हैं। और दूसरा ये आपके नोट्स में ना ये जो दिख रहा है इधर, ये क्रिस्टल, ये वाला पेज पहले है, ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाला पेज जो है पहले है और क्रिस्टल वाला इसके बाद में है। सुन रहे हो ध्यान से? उसकी वजह से ये बैटनर थ्योरी आपकी दो हिस्सों में बांट गई है। देखो दिख रहा ना, ये बार्नर थ्योरी है ना इधर, है दिस इज बार्नर थ्योरी है, और ये आगे जाके दूसरा स्टार्ट हो गया बेसिकली, फिर नेक्स्ट बार्नर थ्योरी है। तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाला चैप्टर लास्ट में है और बैलेंस बॉन्ड वाला उसके पहले है। ये ठीक कर लेना, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। तो मैं इसके रिगार्डिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का और आपको एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है? ओके, आज के लिए जहाँ तक।